ये क्या भाई, ये तो वही बात हो गई कि तुमने चाय लाके मुंह भी मार दी कि ये ले दूल्हा भाई पी ले खुद ही। जरा तमीज से साइड पे रखो। अब इतनी भी नहीं साइड पे रख दो कि मेरा गलती से चाय पे हाथ लगे और चाय गिर जाए। अम्मी जी, लड़कियों की ट्रेनिंग इसी तरह करनी पड़ती है। ये हुई ना बात। भाई जरा केचप ला दो। ये समोसा ना बगैर केचप के मजा ही नहीं करता, वो बात ही नहीं बनती। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। रहने दो, सुनो, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। जी दूल्हा भाई। देखो बेटा, ये तो दुनिया है ना, ये बहुत जालिम है। अभी तुम छोटी हो, अभी तो तुमने दुनिया को समझा ही नहीं है। और ये जो लोग हैं ना, ये लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने सुख के लिए पराई लड़कियों को, शरीफ लड़कियों को ब्याह कर ले जाते हैं। आजकल कितने बड़े बड़े माफिया काम कर रहे हैं, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। लड़कियों को स्मगल करते हैं बैरूने मुल्क, और शादी के लिए नकली माँ बाप, नकली भाई बहन, नकली रिश्तेदार सामने आते हैं और बाद में सब गायब। अब देखो, बगैर छानबीन के हम यूं ही किसी के हाथ में तुम्हारा हाथ तो नहीं पकड़ा देंगे ना। तुम हमें बहुत प्यारी हो बेटा, और तुम देख रही हो ना, कभी अखबारों में, कभी खबरों में, किस तरह वालिदैन अपनी बेटियों को ढूंढ रहे होते हैं, तलाश कर रहे होते हैं, मिलती नहीं है। और अगर मिल भी जाए ना, तो खून में लथपथ लाश मिलती है उनकी। भाई बेटियां तो बहुत दिल को अजीज होती हैं, ये बात मैं समझता हूं। चाय तो फिर ठंडी हो गई बातों बातों में। दूल्हा भाई मैं गरम कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं पी लूंगा ऐसे ही, तुम परेशान मत हो। बस मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब देखो ना, तुम लोगों के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तुम ही लोग तो हो, है ना अम्मी जी? अब तुम बहनों के लिए मैं इसी तरह सोचता हूं जिस तरह एक सगा भाई अपनी बहनों के लिए सोचता है। मेरी अपनी सगी बहन तो है नहीं, तुम तीनों ही हो मेरी बहनें, और हमेशा रहोगी। अच्छा भला रिश्ता था, नाराज करके बिला मुझे भेज दिया। आपको क्या पता आजकल के लोगों का। मुझे तो खुद बहुत तेज लोग लगे वो। शाहनवाज ने जरा सी पूछगिछ क्या शुरू की, उन्हें तो बुरा ही लग गया। जिसको अपनी बेटी दी जाए और उससे कहा जाए कि भाई तुम अपने माँ बाप से तमाम ताल्लुक नाते खत्म कर, तो ही वो लड़का अच्छा साबित होगा। शाहनवाज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने उन लोगों की चालाकी देखी थी, कैसे हमें बेवकूफ बना रहे थे कि आपको जो भी पूछना है पूछ लें। वो समझ रहे थे हम बड़े सीधे साधे हैं, और जब शाहनवाज ने आकर सही तरह से पूछना शुरू किया तो उन्हें बुरा लग गया। है कोई बात भला? शाहनवाज का कहना है कि बेटी के मामले में बहुत अच्छी तरह से छानबीन करके रिश्ता तय किया जाता है। वैसे इनायत साहब, आपका दामाद उम्र और तजुर्बे में आपसे छोटा है, लेकिन उसे लोगों की पहचान आपसे ज्यादा है। इंसान को ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए साजिदा बेगम। एक रिश्ते में तमाम खूबियां नहीं मिल सकती। इंसान की परख और दूसरी कई नौयतों से हो सकती है। इनकी तो सारी शराफत और नेक नियति उनके चेहरे से वाज़ेह थी। मैंने तो दिल ही दिल में इस रिश्ते को कबूल करने का फैसला भी कर दिया था। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र आपसे ज्यादा है। आपका ताल्लुक बस यहाँ तक होता है, जो रिश्ते के लिए आते हैं ना, उनसे बस सलाम दुआ ले लें बस। तो और क्या करूं साजिदा बेगम, मुझे अच्छा नहीं लगता बाल की खाल उधेड़ना। लोगों की पहचान उनके लहजों से, उनके रवैये से हो जाती है। यही तो मसला है। बेटी के मामले में बाल की खाल निकालना पड़ती है।
जो रिश्ता लेकर आते हैं ना, ठोक बजा कर देखना पड़ता है ताकि बाद में कोई ऊंच नीच ना हो। देख लीजिएगा, शाहनवाज माहम और कुदसिया का रिश्ता किसी बहुत ही अच्छे खानदान में करवाएगा। अल्लाह करे ऐसा। हम दुआ के अलावा और कर भी क्या सकते हैं भाई। फालतू। यानी अब तुमको मेरी दुआओं पे भी इतराज होने लगा है? अच्छा भाई, आप भी सोचे, मैं भी सोने लगी हूँ। बात समझ में आती नहीं। भाई आज तो बड़ी थकन हो गई। ये रिश्ते वाले भी खूब थे। मैंने तो पहली नजर में देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि भाई ये तो बड़े मगरूर लोग हैं। तुम तो जानती हो, इंसान का चेहरा देखकर ही बता सकता हूं कि उसकी फितरत क्या है। इसीलिए तो अम्मी सबसे पहले हर बात में आपको बुलाती हैं। और उस लड़के को देखा तो तुमने कैसे अपनी अम्मा के कहने पे फौरन खड़ा हो गया था। ऐसे जो लड़के होते हैं ना, वो अच्छे शौहर साबित नहीं होते। बीवी के बजाय हमेशा अपनी माँ की ही सुनते हैं। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारी कुदसिया तो है भी बहुत सीधी। वो लड़का तो उसे जिंदगी भर पागल बनाता रहता। भाई मैंने तो सोच लिया, कुदसिया के लिए ना मैं उसकी मुनासबत से ही कोई लड़का ढूंढूंगा। अगर मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना, तो जिंदगी खुशी से गुजर जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम दोनों के दरमियान है। मैंने तो 2-4 और लोगों को बोल दिया है तुम्हारी बहनों के रिश्ते के लिए। तुम देखना, तीनों बहनों का ऐसी जगह रिश्ता करूंगा ना, ये दुनिया दंग रह जाएगी। इंशाल्लाह। वैसे मुझे तो कभी कभी आप पे बहुत नाज होता है। आप हर रिश्ते में परफेक्ट हैं। इतने अच्छे शौहर हैं, इतने अच्छे बाप हैं, और सबसे अच्छे दामाद हैं। एक रिश्ता तो तुम भूल गई। क्या? सबसे अच्छा दूल्हा भाई। वो भी। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। हाँ, आप सो जाएं, मैं बच्चों को देखती हूँ। मैं थक गई हूँ मेरे रब। मुझे दुनिया में भेजते वक्त बेटी क्यों बनाया मेरे रब? मुझसे पूछा तक नहीं कि मुझे बेटी बनना है या बेटा। खैर, अगर तू पूछता भी तो मैं क्या ही कहती? यही कहती कि जो तेरी मर्जी। बस तुझसे एक रिक्वेस्ट है मेरे रब, अगर फिर कभी मुझे इस दुनिया में भेजना हो तो मुझे बेटी मत बनाइएगा प्लीज। कोई ना समझे किसको दिखाऊं मैं हालत जाके। रात के मैसेज कर रहे हैं। कुछ साहब, मैं बिलाल हूँ। ये बिलाल जो आपके घर आज रिश्ता लाया था। मैंने सुरैया खाला से आपका नंबर लिया। उम्मीद है आप मेरे मैसेज का बुरा नहीं मानेंगे। दरअसल मुझे लगता है जो कुछ हुआ उसमें आपकी मर्जी शामिल नहीं थी। इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या हम फोन पर बात करके या कहीं मिलकर इस मसले को हल कर सकते हैं? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बात करने में हर्जे क्या है कुदसिया?
वो आपको पसंद करता है, तभी तो आपसे बात करना चाहता है। मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो वो आपको मैसेज क्यों करता, वो भी इतनी रात गया। वो या तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुझे मैसेज कर रहा है, या तो उससे मुझसे हमदर्दी हो रही है, क्योंकि उसने मेरी आंखों में आंसू देख लिए थे। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए, हालांकि मैं उस वक्त बिल्कुल भी रोना नहीं चाह रही थी। कि आंखों में आंसू इसलिए आए कुत्सिया, क्योंकि आपको भी ये रिश्ता पसंद है। सभी तो अच्छे थे, बिलाल, उसकी अम्मी, उसके अब्बू। मुझे भी ऐसे ही लगा कि ये रिश्ता पक्का है। पता नहीं क्या बात उनको बुरी लगी। जो भी था, अगर बात खत्म हो चुकी, बात खत्म नहीं होगी। मैं उसको मैसेज करूंगी और कहूंगी कि आपसे किसी मुनासिब वक्त पर बात करें, और फिर आप सोच कर बताएंगे कि कब मिलना है। मैंने कहा ना, मैं उससे बात नहीं कर सकूंगी। मैं उसके सामने रोना नहीं चाहती, मैं उसे ये नहीं दिखाना चाहती कि मैं उसके लिए मरी जा रही हूँ। मेरे ये आंसू उसके लिए नहीं है माँ, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। तो मैं उनको मैसेज करूंगी। उनका मैसेज मैंने डिलीट नहीं किया। आप जब बेहतर महसूस करें तो उनसे बात कर लीजिए। सुरैया आपा, ये कैसे लोगों को भेज दिया था आपने? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी कुत्सिया की मुनासबत से आप रिश्ता दिखाएंगी। पता नहीं वो लोग तुम्हें क्यों नहीं समझ आए। अच्छे भले लोग तो थे वो लोग। चलो साइदा, मैं तुम्हारी बेटियों के लिए ऐसे वैसे रिश्ते नहीं लाती। मैं कुत्सिया के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा और तुम्हारा 22 साल का साथ है। हाँ आपा, मैं जानती हूँ आप मेरे और मेरी बेटियों के साथ बहुत मुखलिस हैं, इसीलिए तो किसी और रिश्ते वाली से नहीं कहा। आपसे मुतमईन है तभी तो। और शाहनवाज ने भी कोई एतराज नहीं किया, वरना तो रिश्ते वालियों के बहुत खिलाफ है वो। मैं कहती हूँ एक बार तुम फिर शाहनवाज से बात कर लो। वो लड़का तो बहुत ही खूबसूरत नेक सीरत था, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें हमारी कुर्सियाँ पसंद आ गई माँ बेटों को। मैं तो कहती हूँ इस लड़के को अपने हाथ से मत गवाना, क्योंकि इस तरह के घराने ये बार बार नहीं मिलते। नहीं 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 सुरैया आपा, शाहनवाज को नहीं पसंद आया होगा ना, जभी तो उसने दोबारा नाम नहीं लिया उनका। वैसे भी ना बहुत अक्कड़ वाले लोग लग रहे थे, हमारी नहीं निभेगी उनके साथ। बात सुने, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? इसलिए? बस जरूरत है। ऐसी क्या जरूरत है जो मैंने पूरी नहीं की खुद से, और तुम्हें अचानक से आज पैसे मांगने याद आ गए? और जो 1 महीने पहले तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें 1500 रुपए दिए थे, वो कहाँ हैं? वो तो खर्च हो गए। लो, खर्च हो गए। एक तो तुम्हारे अब्बू ने तुम बहनों की आदतें खराब की हुई पैसे दे देकर, और ऐसी कौन सी तुम्हारी जरूरत है जो मैं पूरी नहीं करता? अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। अब्बू मुझे अपनी खुशी से पैसे देते हैं तो क्या हो गया? आपको पहले तो कभी ये बात बुरी नहीं लगी। मैं मना नहीं कर रहा कि तुम्हारे अब्बू पैसे ना दें, ये तुम्हारा और तुम्हारे अब्बू का मामला है, लेकिन मुझे इस तरह से ये फकीरों की तरह भीख मांगना ना पसंद नहीं। इसलिए मुझसे तो इस तरह से पैसे मत मांगा करो, मैं इस चीज के सख्त खिलाफ। जो जरूरत हो मुझे बताया करो, मैं पूरी करूंगा। नाश्ता लगा दिया, ठंडा हो गया। ठीक है। साजिदा, एक बात कहूँ, मेरी बात का बुरा मत मनाना। ये घर के सारे मामला एक दामाद के हाथ में मत दे। सुरैया आपा, वो मेरा दामाद नहीं बेटा है, और घर के मामलात वो नहीं संभालेगा तो फिर कौन संभालेगा? और वैसे भी रिश्ते के मामले में मर्द का बीच में होना बहुत जरूरी है। बिलाल की माँ ने मुझे फोन किया था, वो लोग तुमसे दोबारा मिलना चाहते हैं। वो लोग ये रिश्ता हाथ से नहीं छोड़ना चाहते साजिदा। अब क्यों? पहले क्या हुआ था? इतनी अकड़ दिखाई, ऐसे उठकर चले गए जैसे सांप ने काट लिया। अच्छा खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा मशवरा तो ये है कि तुम एक दफा बिलाल की अम्मा से मिल लो।
नहीं नहीं सुरैया आपा, मैं अपने शाहनवाज से छुप कर ना कुछ कर ही नहीं सकती। साइदा, सच कहूँ, मेरा कोई इस उम्र का बेटा होता ना तो मैं अपनी कुर्सिया को अपनी बहू बना लेती। ऐसा तो बिल्कुल ही नामुमकिन था खाला। क्यों नामुमकिन था भाई, क्यों? क्योंकि जो हमारे दूल्हा भाई है ना, वो उसमें भी कोई ना कोई नुक्स निकाल कर आपको साफ इनकार ही कर देते हैं। वैसे सच कहूँ आपा, मुझे तो अपने बाकी दामाद भी ना शाहनवाज जैसे चाहिए। मेरी शाजिया उसके घर में कितनी खुश है, जो चाहती है करती है, जैसा कहती है वो पूरा करता है, जहाँ चाहती है उसे ले जाता है, जो चाहती है उसे लेकर देता है। वैसे उसने सिर्फ शाजिया का नहीं, मेरी बाकी बेटियों का भी बोझ उठा रखा है। मेरे तो दिल से उसके लिए बड़ी दुआएं निकलती हैं। बेटियां ना हुई, सीमेंट की बोरियां ही होगी। बोझ तो हमने उठाया हुआ इन दोनों मियां बीवी। अरे भाई, आपा के लिए चाय तो ले आओ। बस आपा, बहुत अच्छा रिश्ता दिखाना है आप, जो मेरे दामाद को पसंद आ जाए बस। अभी मुंह क्यों फुलाया हुआ है? नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी सबसे बुरी आदत लगती है, तुम्हें ना मेरी बात नहीं समझ में आती। देखो शाजिया, बीवी शौहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तुम इस तरह मुझसे पैसे मांगो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस तरह भिखारियों की तरह पैसे मांगकर क्यों अपनी इज्जत गवाते हो? बताओ क्या चाहती हो? भिखारियों की तरह? हाँ, भिखारियों की तरह। देखो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। पहले भी किया, आइंदा भी करूंगा। लेकिन इस तरह भिखारियों की तरह पैसे मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा प्लीज ऐसे मत करना। और मेरा बैग और वॉलेट लेकर आओ, ऑफिस के लिए निकलना है, ऐसा ना भूल जाओ। भाई, तुम्हारी चॉइस की तो दाद देनी पड़ेगी। इतनी जबरदस्त शॉपिंग होती है हमेशा तुम्हारी। हाँ, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं है, ये सब कुछ शाहनवाज की पसंद का है। वही मुझे बताते हैं कि मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझ पे क्या सूट करेगा। अच्छा, तुम अपने लिए खुद कुछ पसंद नहीं करती? हाँ, मैं अपनी ही मर्जी से लेती हूँ। मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं उन्हें बता देती हूँ, वो अपने साथ बाजार ले जाते हैं और दिलवा देते हैं। तो ये अपनी पसंद हुई ना। वैसे ये देखा तुमने नीचे इतने कपड़े? अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। हाँ, अरे शाजिया, मैं अपनी दोस्त को अपनी पिछले साल की शॉपिंग में दिखाई। हाँ, सही कह रहे हैं आप, मुझे तो नहीं दिखाई। लो, ये भी कोई बात हुई? पिछले साल की शॉपिंग इससे ज्यादा अच्छी थी। दिखाओ भाई अपनी दोस्त को। हाँ, वो मैं भूल गई थी। जाओ लेकर आओ। वो तो कबर्ड में रखी होगी, मैं बाद में दिखा दूंगी। अरे कबर्ड में ही रखे हैं ना, वहां से कहीं उड़ तो नहीं गए कपड़े। जाओ जाकर देखो, अंदर मिल जाएंगे। अच्छा। भाई ये शाजिया है ना, इससे तो कपड़ों की बिल्कुल ही समझ नहीं है। जब दुकान पे जाती है मेरे साथ हवन्नक बनी खड़ी रहती है, समझ ही नहीं आता क्या लेना है क्या नहीं लेना, जब तक मैं पसंद ना करूं। आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो है। मैं तो सारे कपड़े डिजाइन भी इसके खुद करता हूँ, क्योंकि जो इसका दर्जी है ना, उसे ये तक नहीं पता कि आजकल क्या फैशन चल रहा है। शाजिया, अरे भाई ले आओ कपड़े, दोस्त इंतजार कर रही है तुम्हारा। मैं फिर आकर देख लूंगी। मैं चलती हूँ, बच्चों के ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। शाजिया, दोस्त चली गई तुम्हारी, छोड़ो रहने दो, खाना दे दो मुझे। हम शॉपिंग के बहाने से बाहर निकलते हैं,
वो कॉफी शॉप में हमारा इंतजार करेंगे, हम थोड़ी सी शॉपिंग करके फिर उनसे मिलने चले जाएंगे। नहीं, कुछ आप ही, आपको क्या हो गया है? मैंने बिलाल को कह भी दिया कि आप आ रही हैं। अगर किसी ने उसके साथ हमें देख लिया तो? कौन देखेगा? और अगर देख भी लेते हैं तो हम कौन सा कोई गलत काम करने जा रहे हैं? अगर दुल्हा भाई किसी काम से वहां आने के लिए तो, या शाजिया भी? वो इस वक्त मॉल में क्या कर रहे होंगे? वो तो वैसे भी मॉल नहीं जाते। दूल्हा भाई खुद ही तो कहा करते हैं मॉल में कीमत कम नहीं करते, इसलिए वो वहां पे शॉपिंग करना नहीं पसंद करते। प्लीज ना मुझसे आप चले ना, प्लीज मेरे खातिर। अब तो मैंने कह भी दिया है बिलाल को, अब नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। प्लीज। मैं आपके लिए कपड़े निकालती हूँ, तैयार हो जाए। किधर जा रहे हैं आप लोग? मॉल। मैं भी साथ चल? नहीं, क्यों? बाद में बताऊंगी। बिलाल से मिलने जा रहे हैं ना? तुम्हें कैसे मालूम? मैं चेहरे पढ़ लेती हूँ। अम्मी को बता दिया? हाँ, उनको कह दिया है कि कुछ दुपट्टे रंगवाने और साथ में मैचिंग भी दी। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि दूल्हा भाई को भी साथ लेते चलो अपनी पहरेदारी के लिए? चुप करो। देख लेना, जैसे ही आप लोग बाहर जाएंगे ना, अम्मी को जरूर दूल्हा भाई याद आ जाएगा। अरे अब जा रही हो तुम लोग, ख्याल रखना। अम्मी, हमको बच्चे थोड़ी हैं। लड़कियां तो हो ना, लड़कियां बच्चों से ज्यादा नाजुक होती हैं, लेकिन लड़कों से ज्यादा मजबूत होती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, ये लोग मॉल जा रही हैं। हाँ, लेकिन पहले ये लोग माहिरा के घर जा रही हैं, वो भी इनके साथ ही जाएगी, है ना? अच्छा, रक्षा में जा रही होगी? जी मायरा को पिक करते हुए जाओगी? नहीं, वो मायरा खुद ही आ रही थी, पहुंच भी गई होगी। अब चलिए, कुछ आप ही, बेचारी इंतजार कर रही है। ठहरो, तुम लोगों को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे वहाँ एक बहुत ज़रूरी काम है। मैं अपना काम कर लूँगा, तुम लोग शॉपिंग कर लेंगे, फिर वापसी पे घर ड्रॉप कर दूँगा। निदा, ये शाजिया ने कपड़े दिए, इसे इस्त्री कर देना और एहतियात से करना, हैंग कर देना, तय मत करना, क्योंकि तय करने से इस्त्री ख़राब हो जाती है, बेचारी शाजिया को फिर से करनी पड़ती है। अच्छे से इस्त्री कर देना, वापसी पे शाहनवाज ले जाएगा। चलो अच्छा है बेटा, तुम इन्हें छोड़ देना, जाओ बेटा, भाई के साथ चली जाओ, अकेले जाना ठीक नहीं है। अकेले जाएंगे तो कोई खा जाएगा क्या? खा भी सकता है, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि आजकल लड़कियों के साथ कैसे कैसे हादसात हो जाते हैं। आवारा लड़के लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, कभी कोई मोबाइल छीन लेता है, कभी कोई ये पर्स छीन लेता है, और कभी कोई किडनैप कर लेता है। अम्मी जी, और जिस हालत में तुम लोग जा रही हो, अल्लाह ही हाफिज है। हाँ, अगर बुर्का पहन के जा रही होती तो फिर भी बात समझ में आती कि अकेली लड़कियां। हमें अपनी हिफाजत करना आती है, आप फिक्र ना करें, हम पहुंच जाएंगे। देख रही हैं अम्मी जी, आप मेरी हर बात पे ये लोग नफी कर रही हैं, और जो कुछ मैं कह रहा हूं इनके भले के लिए ही कह रहा हूं ना। अम्मी जी, लोग ऐसी लड़कियों का रिश्ता नहीं मांगते जो बाजारों में आवारा फिरती रहती हैं, लेकिन मेरा तो कोई हक ही नहीं है कहने का। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ दूल्हा भाई हूं। ठीक है, जहां जाना है जाएं, जहां घूमना है घूमें, आवारा फिरें, मैं चलता हूं। नहीं नहीं बेटा, ठीक ही तो कह रहा है शाहनवाज, जाओ, ये छोड़ देगा, और वैसे भी कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, अगर नहीं जाना ना साथ तो घर पर बैठो। अल्लाह हाफिज अम्मी जी। अल्लाह हाफिज, जीते रहो बेटा। और ये कपड़े याद से प्रेस कर देना। हाँ हाँ, चलो। दूल्हा भाई क्या हो गया, मुसीबत ही होगी। बहन के शौहर ही है ना, कोई मालिक तो नहीं है हमारे। बीवी के साथ साथ हम सब पे कब्जा कर रखा है। मम्मी को तो बेटे की हसरत में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूल्हा भाई की ना चालाकियां इस घर में फैलती जा रही हैं, जान लेकर छोड़ेंगे हमारी। सब के सब बेवकूफ बन चुके हैं, अब्बा तक बेबस है। भला ऐसे कोई बेटियों के मुकद्दर दामादों के हाथ में थाम देता है? ये क्या किया तुमने?
शाहनवाज की कमीज जला दी। हंस क्यों रही हो तुम? या अल्लाह, मैं जाना भी नहीं चाहती थी, तुमने मुझे मजबूर किया। बस अब ये चैप्टर क्लोज करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी जब वो दूर खड़ा दुल्हा भाई के पैरे में हमें देख रहा था। आप लोग को दूल्हा भाई के साथ जाना ही नहीं चाहिए था, मना कर देते ना। क्या अजीब बातें कर रही हो, बड़े हैं हमारे, कैसे मना कर देती? वो हमारे बड़े नहीं है, हमारे बड़े सिर्फ हमारे अब्बू हैं। वो सिर्फ बहनोई है हमारी बहन के शौहर। सेब की तरह हमारे सर पे सवार हो गई। आहिस्ता बात कर सकती हो? अम्मी तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई ना तो मुसीबत आ जाएगी। यही चाहती हूँ मैं कि अम्मी के कानों तक मेरी आवाज पहुंचे। खैर, जो हो गया सो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अभी भी कुछ नहीं हुआ कुत्सिया। आप भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप उसको मैसेज करें, बोले कि मेरे बहनोई मेरे सर पे सवार हो गए थे, मिलने की जगह तय करें, चुपके से निकल जाए। बस अब और नहीं। मुझे बहुत जिल्लत महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं रिश्ते की भीख मांगने जा रही हूँ। या अल्लाह, मेरी कुत्सिया के नसीब खुल जाए। पता नहीं कैसे कैसे मैंने पैसे जमा करके, कमेटियां डाल के अपनी कुत्सिया का जहेज इकट्ठा किया। पता नहीं कैसी बंदिश लगी है उसके नसीब में। ये दुपट्टा इस उम्मीद के साथ मैंने सूटकेस में रखा था कि जल्दी मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी। अम्मी, ये कपड़े इस्तेमाल कर लें। क्या मतलब? बड़े अरमानों से मैंने तुम्हारे लिए जहेज के ही कपड़े बनाए। बदशुगुनी मत करो। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने शादी नहीं करनी। क्यों? सारी जिंदगी यूं ही बैठे बैठे गवा दोगी तुम? मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। और कितना पढ़ोगी? और ज्यादा पढ़ के क्या हो जाएगा? ज्यादा अच्छे रिश्ते आएंगे तुम्हारे लिए। पढ़ाई करके मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। अभी मैं आपको बोझ लगती हूँ ना? बेटियां कितना भी पढ़ लिख जाएं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, फिर भी माँ बाप के लिए बोझ ही होती है जब तक कि अपने घर की ना हो जाए। ये बोझ नहीं उतरता। ये घर मेरा नहीं है। अगर ये घर मेरा नहीं है तो ये घर आपका भी नहीं है। ये घर मेरे शौहर का है। जिस घर को आप अपने शौहर का घर कह रही हैं, वो मेरे बाप का भी घर है। मैं अपने बाप के घर पर मालकाना हक रखती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक कह रही है मेरी बेटी, बिल्कुल ठीक कह रही है। इस घर पे मेरी बेटी का भी मालिकाना हक है। यही नतीजा निकलता है अगर बेटियां ज्यादा अरसे तक घर पर बैठी रहें। आज ये इस घर पर मालिकाना हक जता रही है, कल को ये कहेगी कि ये घर मेरा नहीं है। अब्बा, मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। 100 बिस्मिल्लाह बेटा, 100 बिस्मिल्लाह। शौक से जब एडमिशन शुरू हो ना तो फौरन दाखिला ले लेना। अम्मी जी कहाँ हैं? खाने के वक्त तो कहीं नहीं जाती। खाना खाओ बेटा, अम्मी आ जाएगी तेरे लिए। अम्मी नाराज होकर गई है ना कुछ से? आप शायद आपसे या अबू जी से
दुल्हा भाई की शान में कोई गुस्ताखी हो गई होगी। बेटा उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो आ जाएंगी। कहाँ जाएंगी तुम लोगों को छोड़कर? एक ही घर है जो उनको इस घर से भी ज्यादा पसंद है। तुम चुप रह के खाना नहीं खा सकती? फजूल में अब्बू जी को परेशान कर रही हो। जब मम्मी घर पे होती है तो हमारी मजाल नहीं होती कि हम कोई बात कर सके। हाँ तो थोड़ा दादी के साथ कुछ बोलने दे। तुम तब भी बहुत ज्यादा बोलती हो। चुप करो, खाना खाओ। अब्बू जी, आपको मेरी बातें बुरी लग रही है? नहीं बेटा, बिल्कुल बुरी नहीं लगती तुम्हारी बातें। तुम्हारी माँ थोड़ी सी गुस्से की तेज है, जिद्दी है। बेटे की महरूमी सताती है उन्हें। बस तुम उनकी हाँ में हाँ मिला दिया करो, खुश हो जाएंगी। फिर करो वही जो तुम्हारा दिल चाहता है। अम्मी बहुत हो गया, बस थोड़ा सा खा लो। दोने वाले ही सही, बस मेरे खाते खा लो। नहीं, दिल नहीं चाह रहा, बस मेरा तो दिल उठ गया है हर चीज से। क्या हो गया अम्मी आपको? इतनी मामूली सी बात को क्यों दिल पे ले रही? ये मामूली सी बात है। क्या हो गया तुम? लड़कियां बदतमीजी से सर चढ़कर बोले, ये कोई अच्छी बात है? मामूली बात है। मैं तो कहता हूं अम्मी जी, अब्बू जी ने ना इन लड़कियों को सर पे चढ़ा रखा है, वरना इनकी इतनी मजाल हो कि आपके सामने जबान चलाएं। अम्मी जी, मुझे तो बीच में बोलना अच्छा ही नहीं लगता। अगर सच पूछे तो मैं सोचता हूँ कि मैं कौन होता हूँ बीच में बोलने वाला, मेरा क्या हक है। लेकिन अम्मी जी, मुझसे ना ये बर्दाश्त नहीं होता कि लड़कियां आपसे ऊंची आवाज में बात करें। ऊंची आवाज में तो किसी ने बात नहीं की। अम्मी जी कितनी मासूम है बेचारी। अम्मी जी, बात अगर गलत हो और बदतमीजी की हो ना, तो फिर चाहे ऊंची आवाज में बोलो या नीची आवाज में, क्या फर्क पड़ता है? भाई अगर मैं उनका सगा भाई होता ना तो। तुम सगे भाई से बढ़कर हो, तुम्हें सब कहने का हक है। अगर तुम ना होते तो मेरे घर के तो मामला चल ही नहीं सकते थे। बस इसीलिए कहता हूँ अम्मी जी, लड़कियों को ना ज्यादा पढ़ाने लिखाने की जरूरत नहीं है। बालिग हो जाए ना, फौरन उनकी शादी कर देनी चाहिए, बस सिंपल। आप शाजिया को ही देख लें अम्मी जी। आप खुद कहती थी ना शाजिया कितनी जिद्दी होती थी, लेकिन जब इसकी मुझसे शादी हुई, अब देखें कितनी सुलझ गई है। इतना ख्याल रखती है मेरा और मैं इतना ख्याल रखता हूँ उसका। अम्मी जी, इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, कभी जिद करने का मौका नहीं देता है इसको। हम दोनों ऐसे हैं, ऐसे बिल्कुल। सलामत रहो बेटा। एक तुम्हारा ही तो सहारा है जो मैं जी रही हूँ, वरना तो मेरी कमर टूट गई। अरे अम्मी जी प्लीज, आप रोए मत इस तरह से, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ बस खुश रहा करें अम्मी जी, बाकी मामला मुझ पे छोड़ दें, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। खुश रहा करें, मैं हूं ना आपका बेटा। और अम्मी जी, कोई जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा पढ़ाई करवाने की। इनके लिए एक से बढ़कर एक अच्छे रिश्ते ढूंढ कर लाऊंगा। मेरे बड़े ताल्लुकात हैं अम्मी जी, ऐसी थोड़ी मैं। और लड़कियां शादियां करके अपने घरों की हो जाएंगी ना, खुद ही होश ठिकाने आ जाएंगी, सुलझ जाएंगी अम्मी जी। बस आप रोया मत करें अम्मी जी। आप रोती है ना, मेरा दिल दुखता है। आप खाना खा ले थोड़ा सा। अगर ये खाने का दिल नहीं है ना, आज आपके लिए स्पेशल मैं चिकन टिक्का लेके आता हूँ अम्मी जी। चिकन कढ़ाई। नहीं बस यही ठीक है। खुश रहो, सलामत रहो। अम्मी को मना कर ले आया अब्बू जी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अम्मी वापस आ जाए। ये घर सिर्फ अम्मी का है अब्बू जी, सिर्फ अम्मी का है ये घर। उनके बगैर ये घर घर नहीं लग रहा। आप उन्हें ले आए, मैं उनसे माफी मांगकर उन्हें मना लूंगी। जैसा वो कहेंगी वैसे ही करूंगी।